जी अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि ये सिलसिला जो मैंने लेक्चर्स का शुरू किया है बुनियादी तौर पे, ये इस पहले सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हम ज़ियाबीतस या शुगर के मर्ज को डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शुगर का मर्ज है क्या, होता क्या है। तो इसकी नो हाउ के लिए यानी आगाही के लिए हमें थोड़ा सा ये इल्म चाहिए कि ये शक्कर या शुगर होती क्या चीज़ है, ये हमारे जिस्म में क्या काम अंजाम देती है और कहाँ से हमें हासिल होती है। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि देखिए अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक़ात है इस कुर्रा अर्ज़ पे, देखिए वो नबातात हैं या हैवानात हैं, और वो इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने पैदा की है। देखिए जितने नबातात हैं वो ना सिर्फ माहौल को साफ करते हैं बल्कि हमें खुराक मुहैया करते हैं। उनके फल, उनके फूल, उनकी जड़ें, बात का तो उनके पत्ते, ये सारी हमारी खुराक है और ना सिर्फ दूसरे जानदारों की खुराक है। इसी तरह दूसरे जानदार भी हमारी खुराक का हिस्सा बनते हैं। देखिए कैसी अल्लाह ताला की नेमतें हैं कि अल्लाह ताला ने इस कुर्रे अर्ज़ पे नबातात को और हैवानात को इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया, उसको खुराक मुहैया करने के लिए। अब जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि बुनियादी तौर पे ये जो खुराक है हमें नबातात और हैवानात से हासिल होती है। अब ये जब खुराक हमारे जिस्म के अंदर जाती है तो ये इस तरह तो इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला का हम शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने निज़ाम नहज़ाम मेदा और आंती ऐसा निज़ाम वज़ा किया हुआ है जो कि इस खुराक को, गोश्त को, फलों को, दूध को, दही को, घी को तोड़ के एक सादा अज्जा में तब्दील कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो जिस्म है वो बुनियादी तौर पे या तो ऑक्सीजन के लिए तैयार हुआ है उसको इस्तेमाल करने के लिए, या ग्लूकोज को, और ये दोनों मिलके इंसान के खुलियों के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं अपनी तिब की इस्तिलाह में, जिसके अंदर ये सारा जलने का या मेटाबॉलिज्म का निज़ाम हो रहा होता है और वो हमें तवानाई मुहैया कर रहे हैं। अब सबसे अहम कि हमें ये आखिर ग्लूकोज या शक्कर चाहिए क्यों। यानी जब खुराक हमारे जिस्म के अंदर गई, निज़ाम नहज़ाम ने उसको तब्दील कर दिया ग्लूकोज या शक्कर में। अब हर सेल के अंदर जो ग्लूकोज पहुंच गया और वो तवानाई पैदा हो रही है सेल के अंदर, और वो फिर आगे इस्तेमाल हो रही है। वो इस्तेमाल कहाँ होती है? इस्तेमाल हमारे पट्ठों में, हमारे दिमाग में, दिल धड़क रहा है, जिगर काम कर रहा है, गुर्दे काम कर रहे हैं, यानी जो भी इंसान के अंदर सिस्टम काम कर रहे हैं उसको काम के लिए तवानाई चाहिए, और वो तवानाई ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल के जल के एक ख़ास किस्म की तवानाई बनाते हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि क्यों हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि सोच आती है कि भाई आखिर ये ज़ियाबीतस का मर्ज कहाँ से आ गया, ये शुगर कहाँ से पैदा हो गई, ये क्यों इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा जिसम। तो इसलिए ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये शक्कर आखिर चीज़ क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। बुनियादी तौर पे ये ग्लूकोज जो है ये हमारी तवानाई है, ये हमें एनर्जी देता है काम के लिए, हर सिस्टम के लिए। तो वो हमारे लिए लाजमी है। अगर हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो इंसान की मौत वाक़या हो जाएगी। तो ये हमारे लिए अंडरस्टैंड करना, समझना लाजमी है कि ग्लूकोज हमारे जिस्म की बुनियादी ज़रूरत है जो हमें तवानाई मुहैया करती है
और उस तवानाई से हमारे तमाम सिस्टम जो हैं वो काम अंजाम देते हैं। अब मुख्तलिफ किस्म की शक्करें मैंने पिछली दफ़ा डिस्कस की थी। एक मैं शक्कर का जिक्र ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहूँगा, जैसे शहद है। शहद में 35% ग्लूकोज़ है और 40% फ्रुक्टोज़ है, और इसके अलावा 9% सुक्रोज़ है, वो भी एक मीठे की किस्म है, और कुछ दूसरे भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम नशास्तदार चीज़ें कहते हैं। अब शहद की जो मिठास है वो ग्लूकोज की वजह से है, और हम बड़े शौक से ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं। जैसे आम फहम बात है जी, शुगर वाला मरीज वो अपना शहद इस्तेमाल कर ले से शुगर नहीं बढ़ती। भाई उसमें 35% ग्लूकोज है, तो लाजमी तौर पे वो शुगर बढ़ाएगी। और दूसरी एक आम जो गलतुल आम चीज़ की रवायत चली हुई हमारे मुआशरे में कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही हम उसको जो घुट्टी है वो शहद की देती है। अब देखिए बच्चे के जो दिफाई निज़ाम है ना वो अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है। जो शहद है, मक्खी फूल फूल जाके रस चूसती है। अब उसके अंदर पोलन्स भी शामिल होते हैं, दूसरे अज्जा भी शामिल होते हैं, और वो शहद के अंदर शामिल होते हैं। अब बच्चे का जिस्म अभी तक कुव्वत मुदाफ़त उसमें इतनी पैदा नहीं हुई कि वो चीज़ों के खिलाफ फाइट कर सके, मुकाबला कर सके। तो शहद जब हम देते हैं तो वो पोलन्स और ऐसी चीज़ें बाज़ औक़ात ऐसी एलर्जी पैदा कर देती हैं जिसका सारी ज़िंदगी सद्देबाब मुमकिन नहीं है। तो ये एक दूसरी कड़ी है। तो मैं ये आपसे गुज़ारिश करूँगा कि ये जो लेक्चर का सिलसिला इंशाअल्लाह मेरी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जारी रहेगा। तो आपसे मेरी ये इल्तिमास है कि अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर दूसरों तक इसको शेयर करें ताकि ये इल्म का सिलसिला आगे बढ़े। और दूसरी बात, जिनके साथ शेयर करें उनको कोई कम अज़ कम इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, उनको अल्लाह ताला सबको फ़ायदा देगा। तो इंशाअल्लाह अगली लेक्चर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।